सबसे पहले क्या करें, इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं। अगर सार्वंतर एक जैसा हुआ तो बोलेंगे एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। और बुक में ये भी बोला जा रहा है कि यदि एपी में है तो उस केस में अगला 3 पद ज्ञात करें ना। सार्वंतर डी क्या होता है बुआ, A2 माइनस A1 ना, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1। बताइए A2 क्या है, A स्क्वायर, A1 A है ना। बताइए आप A कॉमन लीजिएगा, इधर 2 था ना, एगो बच जाएगा, और A कॉमन ले ही लिए, कुछ हो ना हो 1 रहेगा। अब बताइए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A1 A2 A3, A3 क्या है, A का पावर 3 ना, A3 माइनस A स्क्वायर। अब बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है, A का स्क्वायर कॉमन है ना, इधर 3 टर्म है, एक टर्म बच जाएगा, A का स्क्वायर कॉमन ले ही लिए तो बचा क्या 1। क्या सार्वंतर सेम है, ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे देखिए A है और यहाँ पे A का स्क्वायर है, ये बराबर होगा सार्वंतर सबका, है ना। तो इसलिए ये AP में नहीं होगा, और जब AP में नहीं है तो अगला पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 ना, इसलिए दिए गए संख्याओं का समूह AP में है रे बुआ, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ना, ध्यान दो। सबसे पहले ना, जैसे ये स्क्वायर √2 है तो इसे पहले तोड़ दीजिए, क्योंकि √8 का होगा 2√2, √18 का 3√2, और √32 का 4√2 होगा ना। देख लीजिए √2 तो जो क्यों रहेगा, √8 को हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ये तो अंदर ही रहेगा ना। उसके बाद देखिए √8 को लिखे ना, √18 को देखिए आप लिख सकते हैं 2 गुना 9 ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये तो अंदर ही रहेगा। 32, 16 दूना 32, इसका स्क्वायर रूट 4 ना, √2, ठीक है। तो √2 को आप √2 ही लिख दो, 8 को क्या लिख दो 2√2, 18 को 3√2, 32 को 4√2, ठीक है। अब देखिए ये AP में है या नहीं, इसके लिए सार्वंतर निकालते हैं। अगर सार्वंतर एक जैसा हुआ तो बोलेंगे AP में है, और जब AP में होगा तो अगला 3 पद और मालूम करना है। A/Q सार्वंतर D क्या होता है, ये A2 माइनस A1, A1 A2 A3 A4 ना, A2 माइनस A1 ना, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 2√2 और माइनस √2। अब बताइएगा 2 √2 में से एगो √2 जाएगा तो एगो √2 बच जाएगा ना। उसके बाद क्या होता है A3 माइनस A2 ना, तो क्या आएगा, ये माइनस ये 3√2 माइनस 2√2, 3 गो √2 में से 2 गो √2 जाएगा, एगो √2 बच जाएगा। उसके बाद देखिए A4 माइनस A3 ना, A4 माइनस A3, A4 क्या है 4√2 और माइनस A3 3√2। बताइएगा 4 गो √2 में से 3 गो जाएगा तो एगो √2 बच जाएगा। थोड़ा गौर करना, देखिए सबका सार्वंतर सेम है, अतः ये AP में होगा। चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दिए गए संख्याओं का समूह AP में है, ये ना रे काय नोट कर रहा है रे,
नाउ देखिए बोला जा रहा है जब एपी में हो तो तब उस केस में आप 3 अगला पद ज्ञात करें। बताइए ये A1 A2 A3 A4, अगला पद A5 A6 और A7 पूछ रहा है, ये ना अगला 3 पद ये होगा। 4 तक दिया हुआ A5 A6 A7 मालूम करना है। A5 को लिख सकते हैं A+4D, A6 को A+5D, ए को कम D ना, और A7 को A+6D। बताइए ए होता है प्रथम पद, फर्स्ट स्थान वाला प्रथम पद √2, और डी सार्वंतर क्या है बुआ √2 ना, सार्वंतर क्या है √2। बताइए ए का मान √2 प्लस 4 इंटू डी का मान भी क्या है √2। थोड़ा गौर कीजिएगा, 4 गो √2 ए गो √2 तो 5 गो √2 ना। ए का मान √2 प्लस 5 इंटू डी का मान क्या √2, 5 गो √2 ए गो √2 तो 6 गो √2। ए का मान √2 प्लस 6 इंटू √2 तो 6 गो √2 ए गो √2 7 गो √2 ना। केवल आप लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः एपी का अगला 3 पद 5 √2 6 √2 7 √2 है। 4 का 13 है ना। बताइए √3 और √6, 9 का स्क्वायर रूट होता है ना 3, 12 का √12 तो 4 तिया 12 ना, तो 2√3। देखने से ही लगता है ये एपी में नहीं होगा। देख लीजिए A/Q सार्वंतर देखिए A2 माइनस A1 √6 माइनस √3, A3 माइनस A2 तो 3 माइनस √6। क्या ये एपी में होगा? बराबर है दोनों नहीं ना। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 देखिए जब बराबर हो ना, सॉरी जब 2 लगातार टर्म्स बराबर नहीं हो तो तीसरा टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके मन में होगा ना A2 माइनस A1 निकाले, A3 माइनस A2 निकाले, अब A4 माइनस A3 क्यों नहीं निकाले, यही ना। जब ये दोनों बराबर है ही नहीं तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए दिए गए संख्याओं का समूह AP में नहीं है। जब नहीं है तो कोई भी पद नहीं निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखो 1 का स्क्वायर 1n होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। सार्वंतर देखो अगला पद माइनस पिछला पद 9 माइनस 1, फिर अगला पद माइनस पिछला पद 25 माइनस 9। बताइए 9 माइनस 8 सॉरी 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16 ना, 16 होगा। क्या सार्वंतर सेम है? नहीं ना, चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, सॉरी उस टाइम नॉट इक्वल टू दिए कहाँ थे तो बोलना चाहिए, इसलिए दिए गए संख्या का समूह एपी में नहीं है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे नॉट इक्वल टू देना भूल गए थे। 4 का 15 ना। बताइए 1 का स्क्वायर 1n होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 73। ध्यान दो। बताइए देखने से ही क्लियर है, सॉरी 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 ये भी 24, अर्थात ये एपी में है ना। देख लो बताइएगा 25 माइनस 1 ना 24, 49 माइनस 25 कितना रे बुआ 24, और F4 माइनस A3, F4 क्या है 73 माइनस 49 तो 13 माइनस 9 जाएगा तो 4 और 6 माइनस 4 2 ना। ये एपी में होगा ना, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू F4 माइनस A3, इसलिए दिए गए संख्याओं का समूह एपी में है।
अब अगला 3 पद मालूम करना है ना, ध्यान दीजिए। A1 A2 A3 A4 ना, अर्थात आपको A5 मालूम करना है, A6 मालूम करना है, A7 मालूम करना है। A5 होगा ना A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 ध्यान दो रे बाबू। A प्रथम पद होता है क्या है, 1 4 गुना D का वैल्यू कितना रे बुआ, 24। तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, 97। A का मान 15 इंटू D 24, 1 प्लस 120 होता है क्या, 24 पंचे क्या होगा 121। 1 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू 24, तो 1 प्लस 4 छः का 24, 2 छः का 12, 2 14, 145 लास्ट लिख दीजिएगा। अतः एपी का अगला 3 पद 97 121 145 है। कोई दिक्कत? इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। कल पढ़ेंगे 5.2।